इस सब के पीछे कौन था? मिसेस सफदर कमाल। दरअसल ममानी नताशा का रिश्ता आपके बेटे निसार से करवाना चाहती थी, मगर आप लोगों को फिजा पसंद आ गई। आप लोगों ने अपने बेटे का रिश्ता फिजा के साथ जोड़ दिया। बस यही बात ममानी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बदला लिया। मेरी मर्जी के बगैर वो फैक्ट्री कैसे बेच सकता है, और वो भी उस चीटर को? देखिए, मुझे अभी की अभी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये डील कहां बैठकर तय हुई और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। सर, मुझे एक और खबर मिली है। मुझे अकाउंट मैनेजर ने बताया है कि फैजान ने कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपए का गबन किया है और किसी रमशा नामी लड़की के अकाउंट में ये सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं इसने। फैजान ने छुपके से रमशा नामी लड़की से निकाह कर लिया है। वो है सफदर, कुछ बोले तो सही। चली जाओ यहां से। चली जाऊं? क्या मतलब है? कुछ बोले तो सही। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे धोखा दिया। कैसा धोखा? आप क्या कह रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सब कुछ जानती थी शीना, उसके बावजूद तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम्हारे बेटे ने रमशा से निकाह कर लिया, इसके बावजूद तुम चुप रही और मुझे बताया तक नहीं। काश तुमने अपने बेटे और बेटी की तरबियत सही की होती तो आज मैं इस मकाम पर ना खड़ा होता। मैंने कभी भी रमशा को फैजान की जिंदगी में लाने का नहीं सोचा। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। आप क्यों इस चीज का इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं? बेशक तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम हादिया को उसकी जिंदगी में उसका असल मकाम देती तो फैजान उसकी अहमियत को समझता और रमशा उसकी जिंदगी से दूर रहती, जबकि तुम जानती हो कि रमशा एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो हादिया कौन सी अच्छी लड़की निकली? उसने तो हमारी नाक के नीचे वो काम किया जो कोई भी शरीफ लड़की नहीं कर सकती थी। उसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। आप उसको कितना नेक समझते थे। इसके बावजूद हादिया उस लड़की से करोड़ दर्जे बेहतर थी। हमारे बेटे ने उसे वो इज्जत, वो मकाम दिया ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। ऐसे में तो किसी से भी गलती हो सकती थी। हादिया क्योंकि आपका इंतखाब है, इस वजह से उससे 100 खून भी माफ है। हाँ जानता हूं, इसलिए कि वो एक नेक बाप की औलाद है। तुम्हारे बेटे ने उसके साथ क्या कम ज्यादतियां की हैं, वो कभी मैं फरामोश नहीं कर सकता। अरे मैं ऐसी 100 गलतियां उसको माफ कर सकता हूं। फैजान ने यह हरकत सिर्फ आपकी वजह से की, जिस तरह नताशा ने। अपने बेटे की गलतियों को जस्टिफाई कर रही हो? बेशर्मी की भी हद होती है शीना। बुलाओ, अभी के अभी अपने बेटे को बुलाओ, फौरन। इस सिलसिले में हमें निसार से बात करनी चाहिए। निसार को पहले वापस आने दो, फिर कुछ सोचते हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि शीना हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकती हैं। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं इनको। क्या करेंगे आप? घर जाऊंगा उसके। नहीं, कोई जरूरत नहीं अब आपको वहां जाने की। क्यों? क्या सफदर को पता नहीं होना चाहिए कि उसकी बीवी क्या जहरीला खेल खेल रही है हमारे साथ? उसने ना सिर्फ हम लोगों को धोखा दिया बल्कि हमारे बेटे के जज्बात के साथ खेला है। इसके लिए मैं माफ नहीं करूंगा उन दोनों को। सही कह रहे हैं आप। वाकई आपको जाके ना सफदर भाई को उनकी बीवी के बारे में सारी बातें बतानी चाहिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे क्या कुछ करती फिर रही है। तुम फिक्र ना करो, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा मुझे। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, फिलहाल मैं अकेला ही जाऊंगा।
राजी बेटा, मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। खतीजा को कैसे बताऊंगी सब कुछ? उन बेचारियों पर तो पहले मुसीबतों के पहाड़ टूटे पड़े हैं। ठीक कह रही हैं आप। फिजा बेकसूर थी, आंटी ये जानती थी, मगर असल बात तो यह है कि शीना ममानी ने उनकी दूसरी बेटी की खुशियां भी बर्बाद कर दी। अल्लाह रहम करे। हाँ बेटा, बहुत गलत किया शीना ने। चलें। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, इस बात पे खुशी मनाऊं या अपने दुश्मनों को बद्दुआएं दूं। हमारी फिजा बेकसूर है, ये बात तो हमें पहले दिन से पता थी। बस नुकसान ये हुआ कि निसार जैसा अच्छा लड़का फिजा की जिंदगी से चला गया। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आता कि शीना इस कदर संगदिल, इस कदर सख्त दिल है उसका। लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई। जो इंसान अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकता, वो दूसरों के बच्चों के लिए अच्छा कैसे सोचेगा? कैसी परवरिश की है अपने बेटे और बेटी की, और इस उम्र में भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह फिजा का नसीब अच्छा ही करेगा। वैसे तो आप लोगों को जो मुनासिब लगे वही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि फिजा के ससुराल वालों से आपको बात करनी चाहिए। उन्हें सारी हकीकत बताएं, उन्हें भी तो सच का पता चले। और शीना से भी पूछिए इतनी बड़ी हरकत उसने क्यों की, क्या मिला उसे ये सब करके। नहीं साजदा बहन, मैं अब किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहती। मैंने अपनी दोनों बच्चियों का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने उनके किरदार पे कीचड़ उछाला और जिसने उस बात पे यकीन किया, सिर्फ अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। मेरे शौहर तो चले गए नहीं, मेरी बच्चियों के सर से उनके अब्बा का साया उठ गया। कोई सवाल जवाब हमारे दुख, हमारी तकलीफ का अजाला नहीं कर सकते। सही कह। आंटी जी, आई एम सॉरी, मुझे शायद ऐसा करना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैंने रहमान साहब को सब कुछ बता दिया है। आप बड़ी हैं, आप बेहतर फैसला करना जानती हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे ख्याल से सारे केस में रहमान साहब को हमें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो अपनी औलाद के लिए ऐसा ही करता। प्लीज, अगर वो फिर से फिजा के लिए आए तो आप इनकार मत कीजिएगा। मैंने जब भी तुम्हारे बेटे पे एतबार किया है, मुंह की खाई है। दरअसल तुम्हारा बेटा मेरे एतबार के लायक ही नहीं है। मामा, इज एवरीथिंग ओके? कुछ हुआ है क्या?
पापा क्या हुआ है, बोलिए ना, व्हाट्स रॉन्ग? तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए। दुनिया की हर नेमत दी, असाशे दी, और बदले में तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? दुख, परेशानियां, तकलीफें। शहजादों जैसी जिंदगी मुहैया करने वाले बाप को तुमने ये दिन दिखाए। घटिया कमीने इंसान, जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? और तो और उस मासूम लड़की पर गलत ब्लेम करते रहे, इल्जाम लगाते रहे, जबकि झूठ तुम बोल रहे थे। निकाह तुमने किया हुआ था। मुझे पता चल गया कि तुम अभी तक अकाउंट से पैसे निकाल निकाल कर उसे भेज रहे हो, और तो और मेरी फूड फैक्ट्री बेच डाली। और अरे रहमान साहब, आपको और आपकी बेगम को बहुत कदर की निगाह से देखता था सफदर, और आपके बारे में किसी गलत बात का मैं सोच भी नहीं सकता था। आज भी मैं आपसे कोई सख्त बात नहीं करूंगा, हालांकि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इतना जरूर सवाल करूंगा, क्या मिला ये सब कुछ करके आपको? मैं रहमान भाई कुछ समझा नहीं। अपनी बेगम से जरा पूछ कर बताएं कि फवाद को लाखों रुपए देकर मेरी होने वाली बहू को बदनाम करके क्या मिला इन्हें? What? भला शीना ऐसा क्यों करेगी? मुझे मालूम था आप ये बात जरूर कहेंगे, इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूं। किसी की लड़की को बदनाम करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि अपने घर में भी बेटी है। अब उस बच्ची से मैं हाथ पैर जोड़ के माफी तो मांग लूंगा, लेकिन आप भी अपनी बेगम से जरा पूछ लीजिएगा कि अब वो क्या करेंगी। सब पता नहीं क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये तो तुमने ऐसा क्यों किया शीना? बाबा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मामा ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम जैसी गैर तरबियत याफ्ता औरत ही औलाद की तरबियत ठीक नहीं कर सकती। तुमने ना सिर्फ औलाद की तरबियत गलत की बल्कि मुझसे वफा भी नहीं की। मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया सारी जिंदगी, उसका सिला तुमने मुझे ये दिया। तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं रही। मैं अपना हर ताल्लुक तुमसे खत्म करता हूं। मैं तुम्हें तलाक। प्लीज 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 प्लीज, और कुछ मत कहिएगा इसके आगे, प्लीज एक लफ्ज ना कहिएगा, प्लीज प्लीज।
ये औरत मेरे एतबार के काबिल नहीं रही। अरे मैंने इस पे भरोसा किया, तुमने जो कहा जैसे किया मैं करता गया, और इसने उस मासूम लड़की पर घिनौना इल्जाम लगाया। इसके इल्जाम की वजह से, उस दुख से मेरे भाइयों से बढ़कर मेरा दोस्त सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मौत की जिम्मेदार हो तुम शीना, जिम्मेदार हो तुम इन सब रुसवाइयों की। तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। तुम जैसी औरतें जमीन पर बोझ होती है। किस मुंह से तुम मेरे सामने खड़ी हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही, कोई ताल्लुक नहीं रहा। प्लीज 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 आगे आगे कुछ मत कहिएगा। मामा से गलती हो गई, वो मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से, प्लीज। तुम माफी मांग रहे हो? अरे तुम्हारे गुनाह क्या कम है? शर्म करो। तुमसे आधी उम्र का था, घर से बाहर निकल गया, दिन रात काम किया, मेहनत की, अरे अपने पैरों पे खड़ा हुआ, घर बनाया, फैक्ट्रियां बनाई ताकि तुम लोगों को ऐश और आराम की जिंदगी प्रोवाइड कर सकूं। मगर बदले में तुम लोगों ने क्या दिया? तुम लोगों ने मुझे सिर्फ रुसवाई दी, दुख दिए। मैं क्या कुछ सोचता रहा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां ना बीवी वफादार हो, ना औलाद फरमाबरदार। अरे कहां है मेरे पैसे? बोल, मेरे पैसे मुझे वापस लौटाओ। मेरी फैक्ट्री मुझे दो। लाओ मेरी फैक्ट्री वापस। वो साले ने बेची है ना, साले के इसके पीछे। जी जी। कहां है वो इस वक्त? तो भाई चला गया। तीसरा आदमी था, कोई तीसरा शख्स था जिसने ये मशवरा दिया, तो उसका नाम बताओ। नाम बताओ उसका। ज़ोहेब था, ज़ोहेब ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया, मैं उसको पर्सनली नहीं। ज़ोहेब, चलो अभी चलो मेरे साथ। वालेकुम सलाम। ज़ोहेब किधर है? मेरा फोन नहीं उठा रहा। ज़ोहेब साहब तो घर पे नहीं है सर। किधर है वो? वो तो आज रात 12 बजे दुबई की फ्लाइट से जा रहे हैं और अपने साथ सामान भी पैक करके चले गए। और कौन है घर पे? और कोई नहीं है घर। हाय तैमूर, हाउ आर यू? मुझे मुसीबत में डालकर भाग निकले।
मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि फैक्ट्री मेरे नाम पर मत खरीदो। क्या मतलब? इज एवरीथिंग ऑलराइट? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। सफदर कमाल यहाँ आया था मेरे ऑफिस तुम्हारे बारे में तफ्तीश करने। व्हाट? फिर? मैंने कह दिया कि वो फैक्ट्री मैंने फैजान से खरीद कर अपनी मर्जी से तुम्हें बेची है और अब मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। और एक बात याद रखना सालिक, अगर मेरे ऊपर कोई बात आई ना तो मैं तुम्हें और ज़ुएब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। तो जानते हो ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये क्या कह रही है फैजान? फैजान मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। सफदर कमाल को सब पता चल गया और तुम और इमशा पहली फ्लाइट लेकर दुबई पहुंचो। व्हाट? क्या बकवास की? कैसे? यार पता नहीं तुम में से किसी एक ने बेवकूफी की और सारी डिटेल उनको मिल गई है। तो अब? तैमूर की कॉल भी आई थी, वो भी बहुत परेशान था, पुलिस उसके घर पहुंच गई थी। सफदर कमाल को पता चल गया है हमारे प्लान के बारे में। No. We cannot stay here. We have to go. अभी फौरन, let's go. सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। सालिक ही वो शख्स है जिसने मेरे बेटे को वरगला के फैक्ट्री अपने नाम की है और सारा पैसा लेकर मुल्क से फरार हो गया। हमने दुबई की एम्बेसी को सालिक की गिरफ्तारी के हवाले से लेटर भिजवा दिया है। उसके साथ इस मामले में एक और भी लड़का इन्वॉल्व था, क्या नाम था उसका? ज़ुहैब। हाँ, ज़ुहैब। वो लड़का भी आज मुल्क से फरार हो रहा है और उसके साथ किसी रमशा नाम की लड़की का टिकट भी बना हुआ है। जो भी हो SHO साहब, इन सब की गिरफ्तारी यकीनी बनाइए इससे पहले कि ये लोग मुल्क से फरार हो जाएं। इस बर्बादी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। हेलो। हाँ ठीक है। रबिशा और ज़ुहैब का नाम भी ECL में डाल दो। हाँ, अरेस्ट वारंट तैयार है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। थैंक यू सर। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। सफदर कमाल किसी भी वक्त पुलिस लेके यहाँ पहुंच जाएगा। अगर उन्होंने हमें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया तो? इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो निकल जाओ। वो लोग किसी वक्त भी पहुंचने वाले। और हाँ, जो भी कैश है ना यहाँ छोड़ के जाना, कस्टम वाले एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे। आंटी क्या बात कर रही है? 1 करोड़ का मामला ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? कल ही रमशा के अकाउंट में पैसे जमा करवा दूंगी और तुम लोग फौरन निकलो यहाँ से। जो भी पहली फ्लाइट मिले रवाना हो जाओ। अगर वो लोग पहुंच गए तो नहीं बच सकोगे। देखो हम लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। चलो जल्दी निकलो। जाओ। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बैकस्टैबर तुमने अपना दोस्त समझा था मेरे, धोखेबाज। I thought you loved. नहीं फैजान, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी प्लानिंग उस ज़ुहैब की थी। मैं तो खुद उसके हाथों बेवकूफ बनी हूँ।
सफ्तर अंकल, आप उसे अरेस्ट करवाए ना। उसी ने आपकी फैक्ट्री बिकवाई है। मैं तो आपकी बहू, आपके घर की इज्जत हूँ। आप मुझे कैसे गिरफ्तार करवा सकते हैं? इज्जतदार घरानों की लड़कियां ऐसा नहीं करती जैसा तुमने किया। आप लोग अपनी कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई? मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। और सोहेब ने हमें सालिक से मिलवाया था। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। और फैजान, तुम क्यों चुप हो? तुम तो जानते हो ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये क्या कह रही है फैजान? फैजान, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। झूठ बोल रही है ये अंकल। फैजान ये सिर्फ प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है तुम्हारे साथ। बकवास बंद करो अपनी। झूठे, कमीने, धोखेबाज इंसान। सालिक के जरिए फैजान की फैक्ट्री बिकवाने का सारा प्लान तुम्हारा था और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं बेकसूर हूँ, सुनिए ना आप लोग। सफदर साहब, मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया। ये सारा ड्रामा सालिक और ज़ुएब का किया हुआ है। इन्होंने सब कुछ किया है। ये तो इतनी मासूम है, ये क्रिमिनल माइंडेड नहीं है जो इतनी घटिया हरकत करे। आपकी बेटी कितनी क्रिमिनल माइंडेड है वो मैं बताऊंगा। अंकल, फैजान एक दफा मेरी पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें मंजूर होगा यार मुझे कबूल है। अंकल मैं बताता हूँ सच क्या है। रमशा ने मुझे ट्रैप किया अपनी मदर के साथ। अरे झूठ कह रहा है, ये झूठा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं, इनका प्लान था ये। फैजान यार तू कब से मुझे जानता है यार? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था रमशा के चक्कर से निकल, बोला था या नहीं? हादिया को तुम्हारी लाइफ से निकालने के लिए सब ड्रामा किया था। इट वाज अ प्लान बाय देम यार। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी। अंकल आई स्वेयर टू यू फैजी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस फैक्ट्री का कोई प्लान नहीं बनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस जीवन ब्लैकमेल मी फॉर दिस यार। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। चलो गिरफ्तार करो इन दोनों को। अरे नहीं, चलो चलो ले चलो इसे थाने। चलो 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 सीधी तरह चलो थाने। खुदा के वास्ते मेरी बेटी को छोड़ दे, माफ कर दे, उसने कुछ नहीं किया। फैजान फैजान फैजान, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। फैजान तुम तो उससे मोहब्बत करते हो। बाबा I'm sorry, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे निकलेंगे। I was blinded, मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूं। I'm really sorry. हेलो। सालिक हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हम। सुल्तान और सफ्तर कमाल को हमारे बारे में सब पता चल गया। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग आए थे पुलिस को लेकर। हम ज़ुएब को गिरफ्तार करके लेके चले गए। ओह माय गॉड। खुदा के वास्ते कुछ करो, मेरी बेटी को रिहा करवाओ। इस दुनिया में रमशा के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। खुदा के वास्ते उसे छुड़वाओ। आंटी आप फिक्र मत करें, अब आप बस ये देखिएगा कि मैं फैजान के साथ क्या करता। क्या करूं मैं?
उनकी बेटी और बेटा दोनों मौजूद थे वहां पे। सफदर को तो ये सब कुछ मालूम भी नहीं था। बहुत अच्छा किया आपने वहां जाके शीना को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। हाँ, शायद शीना को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी चालाकियां यूं सबके सामने आ जाएंगी। उसे भी तो पता चले ना कि दूसरों की जिंदगी अजाब करके कैसा महसूस होता है। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने वाले खुद भी कभी चैन से नहीं रह सकते। एक ना एक दिन उनकी जिंदगी भी अजाब बन जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वो लोग दोबारा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? क्या कह सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर आज अलीम भाई जिंदा होते ना तो मैं खुद हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगती। उन्हें तो कितना यकीन था अपनी बच्चियों पे, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी। बेचारे तो उस वक्त भी नहीं बोले जब मैंने उन्हें रिश्ते से इनकार के लिए कॉल की थी। उनकी जगह कोई भी होता तो वो बदतमीजी जरूर करता मुझसे, लेकिन वो बेचारे एक लफ्ज ना बोल पाए। अल्लाह अलीम भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। बताओ फिर कब चलना है उनके घर पे? हाँ, निसार आ जाए तो फिर साथ ही चलते हैं। ख्याल में निसार को भी रहने दो, पहले हम खुद जाके इस मामले को देखते हैं। ये जिंदगी भी कैसी कैसी करवटें बदलती है, कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, पता नहीं हकीकत था या ख्वाब। कैसे इस घर में आना था और किस तरह से आए। इतनी उजलत में आना पड़ेगा ये सोचा भी नहीं था, और अब उतनी ही जल्दी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं शर्मिंदा हूं। ये सब कुछ शायद मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आप तो हकीकत जानती हैं ना। आप बेफिक्र हो जाए। मैं जिस जगह जॉब अप्लाई कर रहा हूं ना, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां जॉब मिल जाएगी। एक बार हम ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये इस वक्त कौन आ गया? जाओ देखो। मैं जरा देख कर आता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बात कहां से शुरू करूं। मैंने अपने फैसलों में बहुत जल्दबाजी की। मैंने बहतान लगाने में बहुत जल्दी की। मैं अपने किए पे न सिर्फ शर्मिंदा हूं, बल्कि आपा मैं पछता रहा हूं। मैंने एक लम्हे भी नहीं सोचा कि मैं राजी पर कितना बड़ा इल्जाम लगाने जा रहा हूं। अपनी बहू पे इल्जाम लगाया। उसका खुमियाजा मैं भुगत रहा हूं। आपके सामने मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। मैं तकरीबन बर्बाद होकर रह गया हूं आपा। मैं इससे ज्यादा क्या करूं कि मैं हाथ जोड़। प्लीज मामू जान,
मैंने हमेशा आपको अपने बाबा जैसा समझा है। आप मुझे मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन आप उससे माफी नहीं मांग सकते। प्लीज। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जीते रहो। खुश रहो। आप दोनों यही खड़े बातें करते रहोगे या बैठोगे भी? मैं चाय लेकर आती हूँ। जी हम साथ आए ना, बट ये अपनी मेहनत से छोटा सा घर बना है। माशाल्लाह। पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान को समझने में, और कुछ बातें तो जिंदगी के इख्तिताम पर समझ आती हैं। मुझे ये गुमान था कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, लेकिन आज अलीम भाई की वफात के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अलीम भाई मेरी जगह होते तो यकीनन ऐसा ना करते। बस अपने अपने ज़र्फ की बात है। मैं उनके मुकाम को नहीं पहुंच सकता। मैं उनके दिल दुखने की वजह बना। ये बात हमेशा मुझे उदास रखेगी। अल्लाह आपको हमेशा अपनी बच्चियों के सर पर सलामत रखे। मैं आपसे माफ़ी मांगकर पुराना रिश्ता दोबारा बहाल करने की दरख्वास्त लेकर आया हूं। हमारी किस्मत में सहना लिखा था भाई। किस्मत को तो कोई नहीं बदल सकता। बस मेरी बच्चियों पे जो इल्जाम लगे थे वो धुल गए, उनका दामन साफ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं, और मुझे यकीन है कि उनके अब्बा भी वहां खुश होंगे। बस कोई जाकर वापस नहीं आता। नुकसान कभी भर नहीं सकता। तो खतीजा भाभी, हमें इजाजत है कि हम दोबारा से फिजा को अंगूठी पहना दें। इस रिश्ते के टूटने से मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ पहुंची। बहुत लोगों की बातें सुनी, नजरें बर्दाश्त की। एक कमरे में सिमट के रह गई थी। कॉलेज बदल लिया, दोस्तों से एतबार उठ गया। बहुत तकलीफ सही है उस। इसलिए ये फैसला मैं नहीं कर सकती उसके लिए। ये फैसला खुद फिजा ही करेगी। वो इस रिश्ते में दोबारा बनना चाहती है, इसे बहाल करना चाहती है या नहीं, ये वो ही बताएगी आपको, मैं नहीं।